तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि अपना लैब असिस्टेंट जियोग्राफी के लिए है। क्योंकि जियोग्राफी का लैब असिस्टेंट का वो 2 नवंबर 2025 को एग्जाम आयोजित होगी, जो कि साइंस, होम साइंस, जियोग्राफी तीनों की साथ में है। तो दोस्तों ये जियोग्राफी में कितनी पोस्ट आएगी, कम से कम कितनी हो सकती है, साइंस में कितनी आएगी, वो तो अभी विज्ञप्ति निकलने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। क्योंकि मैं अगर जियोग्राफी का बताऊं तो कम से कम 200 से 300 पोस्ट होगी। क्योंकि माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक साहब ने अभी 3 दिन पहले ही बताया था कि कम से कम 1000 पोस्ट सभी साइंस में, होम साइंस में, जियोग्राफी में पद आ सकते हैं, 1000 पद। तो इसमें कम से कम आप 200 से 300 पद मान के चलिए। क्योंकि दोस्तों जियोग्राफी में बाकी सब साइंस वाले होते हैं, वो स्कूलों में उनकी पोस्टिंग होती है, लेकिन जियोग्राफी वालों की दोस्तों महाविद्यालय, कॉलेजों में होती है। इसलिए वहाँ पे पद बहुत कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बात करूँगा आपके सामने कि उसका क्या सिलेबस होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर का पेपर बनता है, क्या होता है क्या नहीं दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने बताऊंगा आपको। तो दोस्तों अपना इसमें 2 भाग होते हैं, भाग 1, भाग 2। भाग 1 में दोस्तों अपना 100 नंबर का पेपर होता है, भाग 1। यानी ये दोनों भाग एक साथ ही आयोजित होंगे। साइंस के अलग होते हैं 2 पेपर, लेकिन जियोग्राफी के 2 भाग एक ही साथ आयोजित होंगे एक ही टाइम। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों ये अपना भाग 1 राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति। इसमें 3 पोर्शन होंगे, इतिहास, जियोग्राफी, कला संस्कृति। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, आप सबको पता होगा। दो नवंबर 2025 को एग्जाम आयोजित की जाएगी। 4 अप्रैल 2026 को इसका रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों 4 अप्रैल 2026 तक आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। उसके बाद आपके सामने आता है भाग 2। तो दोस्तों भाग 2 में आपके पास बेस्ट है, क्योंकि ये 200 नंबर का होगा। भाग 2 में क्या होता है दोस्तों, आपकी मेन सब्जेक्ट जियोग्राफी, उसमें से आपका पार्ट होंगे, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। इसमें दोस्तों आपको करंट अफेयर्स, मैथ, इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ना है। खाली आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी उसको ही पढ़ने का आपको, बाकी कुछ नहीं। क्या है कि वह विभाग होते हैं, उनमें से आपको पता है कि पुलिस कांस्टेबल, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कितने क्वेश्चन है उसमें, करंट अफेयर्स, महिला बाद, जो भी हो। तो क्या इसमें आपको खाली इसमें भाग 2 में सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा आपको, क्योंकि ये 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन होगा। आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 300 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, लिखित एग्जाम के आधार पर आपका चयन होगा। ठीक है, अभी दोस्तों इसकी पोस्टिंग कॉलेजों में होती है, आपको बता दिया मैंने। लगभग 200 से 300 पद जियोग्राफी के आने की संभावना है पूर्णतः। तो दोस्तों अब की बार मैं आपके सामने एक बात बताता हूँ आपको कि पिछली कट ऑफ क्या गई थी। जियोग्राफी की पिछली कट ऑफ जो 2022 में एग्जाम आयोजित हुआ था, उसकी कट ऑफ क्या गई थी दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी कट ऑफ दोस्तों 240 नंबर गए थे जनरल कैटेगरी की, बाकी सब कम गए थे। 300 में से 240 जनरल कैटेगरी की गई थी। उसके बाद दोस्तों ये कब तक
आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं। तो आवेदन आपके इसी महीने जुलाई लास्ट में हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि आप कौन सी बुक पढ़े। तो दोस्तों इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, 100 बात की एक बात है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन होंगे। आपको मैं बता दूं कि आपको भाग ए के लिए 9वीं व 10वीं की जो इतिहास व कला संस्कृति की बुक आती है कम से कम 200 पेज की, वो पढ़ना है। उसके बाद आपको राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में उसमें आ जाएंगे। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने का है, जो उस बुक में है वही आपको पढ़ने का है। बाकी टॉपिक्स जो सिलेबस में है वो आप पढ़ सकते हो अगर उस बुक में ना हो तो। उसके बाद दोस्तों जियोग्राफी की आप एक अच्छी सी बुक लाइए, उसमें से पढ़िए। एक अच्छी सी बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा अलग से कि कौन सी बुक पढ़नी है आपको, क्या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद भाग बी में दोस्तों आपको 11th व 12th की जो एनसीईआरटी बुक है वो आपको पढ़ेगी। एनसीईआरटी जो बुक दी हुई है वो ही आपको पढ़ने की, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। 200 में से कम 190 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे आपके। अभी 10 क्वेश्चन तो एग्जामिनर कहीं से भी उठा सकता है, लेकिन पिछला जो 2022 में एग्जाम हुआ था, मैंने उसका विश्लेषण किया है, तो कम से कम 190 क्वेश्चन एनसीईआरटी से हूबहू मिले हैं। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की किताब है, मानव भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, वो सब मिला के अगर आप उसी सब्जेक्ट को, उन्हीं किताबों को कम से कम 10 बार पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। 10 बार आपको पढ़ने का अगर उसमें जुनून हो तो आपका सिलेक्शन लैब असिस्टेंट पोस्ट पे हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि दोस्तों वो एनसीईआरटी दिया हुआ है। अगर आप कोई फालतू की बुक लेके आओगे, इससे अच्छा है कि वो 2 बुक उठाओ, उसमें से हस्तलिखित नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। भाग ए के लिए मैंने आपको बता दिया है, भाग बी का बता रहा हूँ। वो बुक मैंने देखा है दोस्तों कि 2022 वाले एग्जाम में भाग बी के सभी क्वेश्चन उन्हीं बुक से उठा हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं उसका वीडियो डाल दूंगा आपके। 190 क्वेश्चन मैंने खुद मिला है, उसी 2 बुक से उठे हुए हैं। 2-3 जो भी हो उन्हीं बुक से उठे हुए। जो भी 11 और 12 की भूगोल की किताब है उन्हीं से सभी क्वेश्चन आए हुए भाग बी में। और भाग ए, ये तो राजस्थान जीके है दोस्तों, इसमें से आते ही है। जो टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने का है। लेकिन दोस्तों ये लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, उसकी कट ऑफ बहुत जाती है। आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया 300 में से 240 कट ऑफ गई तो बहुत अधिक है। अधिक जाती है क्योंकि दोस्तों ये 12th लेवल की एग्जाम होती है, उसमें व्याख्याता वाले सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड फॉर्म लगाते। लेकिन एक बात है दोस्तों, जिसको 12th में जियोग्राफी थी वो ही इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, बाकी नहीं। जिसको 12th क्लास में जियोग्राफी सब्जेक्ट आपने लिया था वही बच्चे, वही साथी इसमें आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अभी आपके मन में सवाल होगा कि भैया अब की बार कट ऑफ क्या रह जाती है, क्या जा सकती है। वो तो अभी पेपर पे डिपेंड है, लेकिन आपको सेफ स्कोर में बताऊं तो कम से कम 260 प्लस लेके जाना। 300 में से 260 प्लस आप लेके जाओगे तो आपका सिलेक्शन होने की 100% संभावना है। हालांकि मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, कट ऑफ हमेशा पेपर के बाद ही पता चलती है। उसमें कितने स्टूडेंट ने पेपर अटेंड किया, मतलब कितने स्टूडेंट पेपर देने गए थे,
पेपर का लेवल कैसा था, वो सब देखने के बाद कट ऑफ का अनुमान लगा सकते। लेकिन अभी आप अगर अपने मन में एक सेफ स्कोर लेना चाहते हैं तो कम से कम 260 आपके लिए सेफ है। उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा लगभग नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। उसके बाद सब आपको जानकारी मिल गई है तो अभी से दोस्तों लग जाइए। अगर किसी भाई का लैब असिस्टेंट बनने का सपना हो, छोटी उम्र में अगर उसको सफलता चाहिए, तो दोस्तों लैब असिस्टेंट से अच्छा कोई पोस्ट नहीं है। क्योंकि कॉलेजों में पोस्टिंग होती है दोस्तों, 6 घंटे की पढ़ाई होती है। उसके बाद आप अगर आगे कुछ तैयारी करते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये पोस्ट है। तो दोस्तों आज ही से लग जाइए, जो मैंने बातें बताई है उनको फॉलो आप करिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।